नमस्कार दोस्तों, परीक्षा आइडिया के इस वीडियो में आज हम राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान और इससे जुड़े सभी परीक्षा उपयोगी पहलुओं के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें देश भर के 100 से ज्यादा आदिवासी कारीगर और आदिवासी नृत्य कलाकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों और नृत्य कलाओं का प्रदर्शन किया। क्या है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान? यह संस्थान जनजातीय विरासत और संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान और जनजातीय अनुसंधान का मुख्य केंद्र बनेगा। यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख संस्थान होगा। यह शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मुद्दों और मामलों में होने वाले सरकार से संबंधित अनुसंधानों का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। जनजातीय अनुसंधान संस्थान प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों के साथ साथ शैक्षणिक निकायों और संसाधन केंद्रों के साथ सहयोग और नेटवर्क के माध्यम से काम करेगा। यह जनजातीय अनुसंधान संस्थानों TRI उत्कृष्टता केंद्रों COE-NFS के शोध विद्वानों की परियोजना की निगरानी करेगा और अनुसंधान को प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानदंड स्थापित करेगा। इसकी अन्य गतिविधियों में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ साथ राज्य कल्याण विभागों को नीतिगत सहयोग प्रदान करना शामिल है। साथ ही यह जनजातीय जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार या मदद करने वाले अध्ययनों और कार्यक्रमों को भी तैयार करेगा। यह PMAAGY के डेटाबेस का निर्माण और रखरखाव भी करेगा। यह जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना तथा उनके संचालन और एक छतरी के नीचे भारत की समृद्ध जनजातीय संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता रहेगा। NTRI का संसाधन केंद्र। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI नई दिल्ली और भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन BAJSS के बीच BAJSS को NTRI के संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। यह समझौता जनजातियों पर दुर्लभ पुस्तकों को संरक्षित, सुरक्षित और उनका डिजिटलीकरण करने तथा जनजातीय संग्रहालयों का पुनर्निर्माण करने और उनके डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा। इस समझौते के तहत दुर्लभ पुस्तकों के भंडार के रूप में डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना NTRI में एक स्रोत केंद्र के रूप में की जाएगी। भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन। भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन की स्थापना 1948 में प्रख्यात नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अमृतलाल विठलदास ठक्कर, जिन्हें ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा की गई थी। ठक्कर बापा भारत के आदिवासी समुदायों के सर्वसमावेशी और सर्वांगीण उत्थान के लिए प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और महात्मा गांधी के करीबी माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन के संस्थापक सदस्य थे एवं इसके प्रथम अध्यक्ष बने। आजादी के बाद से कई प्रतिष्ठित हस्तियां BAJSS से जुड़ी रही। इसमें UN ढेबर और मोरारजी देसाई शामिल हैं और इन सभी के आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी हैं। झंडेवाला में संस्थान की इमारत में उनके पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है और जनजातीय कलाकृतियों के साथ एक संग्रहालय है। यह संगठन घुमंतु और गैर अधिसूचित जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है ताकि वे समान नागरिक के रूप में देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। यह शिक्षा, बाल देखभाल, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुआयामी मानवीय सेवाओं के विकास के लिए भी कार्य करता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।